मारी तो दादी नानी और हमने कहानी सुना दिया करती। आजकल के तो बालक भी से और हम दादी भी सी ना तो वे दादी की कहानी सुनाई और सबको याद रह रही और ना किसी के बालक सुनकर राजी। पर मैं तेन चाहूँगी कि अपने बालक का नाम सुनावा कहानी। तेन ये सोचते सोचते मेरी दादी की कोई और कहानी याद आई। कोई ये सुनाया करती मेरी दादी तो राजा नल और दमयंती की कहानी याद आई। मेरा निषद देश का राजा होया करता राजा नल, और इतना सुथरा बताया करते उसने, बहुत सुथरा था और सारे वेदा का जानकार था, गुणी था, सत्कर्मी था, ब्राह्मणा की इज्जत कराया करता, खूब मान सम्मान कराया करता और युद्ध कला में भी निपुण था। जो उसके आस पड़ोस के दूसरे राजा थे वे कोई भी उससे लड़ने की हिम्मत नहीं कराया करता, इतना युद्ध कला आया करती उसने। और देखने में कहीं इतना सुथरा था, बहुत घना सुथरा था। और नुए एक राजा और था, विदर्भ देश का एक राजा था, भीष्मक नाम था उसका। वो और उसकी रानी बड़ी अत्रिया में थे, पर उसका संतान ना थी, इस वजह से बहुत दुखी था। वो भी खूब अपने पंडिता की खूब सेवा कराया करता, सबका आदर कराया करता। तो दमन नाम के ऋषि ने उनते आशीर्वाद दिया, जिससे उनके 4 बच्चे पैदा हुए। जो विदर्भ देश का राजा था ना, उसका भीष्मक राजा का 4 बच्चे पैदा हो गए। दमन नाम के ऋषि ने आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद से उनमें तो 3 तो है बेटे, एक कोई बेटी। उस बेटी का नाम धरा दमयंती। और वह बिनु का देखने में इतनी सुथरी थी, बहुत घनी सुथरी और सुशील, सारे गुण और घनी बढ़िया राजकुमारी। तो उसके भी चर्चा दूर दूर तक यहाँ कितनी सुथरी राजकुमारी है, इतनी बढ़िया राजकुमारी है। और राजा नल के भी चर्चे दूर दूर तक बहुत सुंदर है, रूम है बनाए देखे। उनकी इतने गुणगान सुन सुनकर राजा नल तो दमयंती ने चाहने लग गया कि राम करे मेरा ब्याह तो उससे हो जाए। और इन चिंताएं में सोच सोच कर एक दिन वो अपने उसमें बगीचे में घूमने लग रहा, दौड़ा आ गया हंसा के जोड़े उनके तालाब में। और एक सुनहरे पंखा वाला हंस था, उसने वो राजा ने बाज बूझ कर पकड़ लिया। बतेरी उड़ने की कोशिश करी बेचारे ने, पर फिर भी पकड़ लिया। पकड़े पाछा वो बेचारा रोने लग गया हंस, आख मेरे तो बच्चे मेरी वाह हंसनी है जो वे उसमें विदर्भ देश के तालाब में है, और जब मैं ना गया तब तो मर जाएगी रो रो कर। तो उस राजा ने बेचारे ने छोड़ दिया वो। फिर वो उसका गुणगान करने लगा कि आप तो बहुत दया वाले आदमी हो। और नुनू उड़े मारे उड़े भी एक राजकुमारी है बहुत सुंदर, जिसका नाम दमयंती है। और मैं जाकर उसने बताऊंगा कि आप इतने अच्छे हो और आप तो ब्याह होना चाहिए उसका, सारा गुणगान करूंगा मैं। तब उसने वो छोड़ दिया और वो उड़कर उड़ चला गया। वो उड़े, वह राजकुमारी अंडे थी अपने बगीचे में सैर कर रही थी। राजकुमारी भाई गलिया अपनी सखी सहेलियाँ की, अपनी बांदियाँ की गलियाँ विचरण कर रही थी उड़े। वो उड़ गया। उस राजकुमारी ने भी वो घना पसंद आया, उसने भी वो पकड़ लिया। वो तो चाहे था नू अकिया मन पकड़े और मैं बात बताऊं, उस देश में तो उसके बालक बच्चे सब थे, उसने इतना डरना था। तब वो बोलिया, मेरे हंस बोलिया राजकुमारी तय दमयंती तय कि मेरे तो भी घना सुथरा थे, एक राजकुमार है, मन तो छोड़ दो आप, मेरे तो बच्चे बाट देखे हैं और घना सुथरा राजकुमार है। उसकी तो जितनी तारीफ करूं उतनी कम, इतना दयालु, इतना सुंदर। और मैं तो दूर दूर तो ही उड़ता रहूं हूँ, कदे कौन से राज्य में, कदे कौन से राज्य में। इतना सुथरा राजकुमार मैंने तो कितने देखा नहीं, और इतना दयावान। आपकी दोनों की जोड़ी तो बहुत सुथरी बनेगी, और आप जो चाहो तो मैं इस बात ना आगे बढ़ाने की कुछ कर सकूँ हूँ, मैंने छोड़ दो, जब आपके मन की चाय कर दूंगा मैं। तो यह बात सुनकर दमयंती खुश होगी। उसने भी सुन रखी थी राजा नल के बारे में, कितना अच्छा राजा है। उन्हें वो छोड़ दिया। वो हंस फिर एक बार फिर दोबारा निषद राज्य में गया, राजा नल के दौरे।
और उसने बताई आख नुनू राजकुमारी दा अपने पसंद करने लगी, आप तो ब्याह करना चाहे है, ये बाप ने जो अच्छा लगा वो करियो। नुन दमयंती भी बनाए देखे, राजा ने तो ब्याह करने तो ही तैयार, घनी करड़ी तैयार, पसंद आ गया, मतलब मन मन में मान भी लिया। और नुन राजा नल और थे भी दोनों ही से जो देख देखता ही रह जा, गुणा तभी सकल सूरत तो थे गुणा तभी थे। तनुए फिर वह बड्डी हो ही रही थी, उनकी माँ बोली दमयंती की माँ, महाराज तय अब छोरी बड्डी होगी कि तो जिसके ब्याह शादी की भी तैयारी करो। तो दमयंती का बाबू था जो महाराज, वो भी बोलिया हाँ बात तो सही कह है, बहन जोगी हो रही है तो करना ही पड़ेगा। तब वो बोलिया कि इसके स्वयंवर की तैयारी कर दी हूँ, मैं घोषणा कर दी हूँ, कर देंगे ब्याह। यह बात सुनकर उसकी माँ भी खुश। तो दमयंती के बाबू ने बुलाया अपना पुरोहित, पुरोहित जी राजकुमारी होगी बहन जोगी, जिसके स्वयंवर की तैयारी करो और दूर दूर तक सारे का नोता भेज दो। तो जितने राजा थे सारे का दूर दूर तो आई, अपना सब दूरबीरा आ गया, राजा नल दूरबी आ गया। राजा नल देख कर उसने नोते ना बहुत खुश होया, वो तो बाट में था। तो पहुंचने लगे राजा अपने दमयंती के स्वयंवर में। नारद ने ऊपर जाकर देवता है तभी बता दी कितनी सुथरी सुथरी राजकुमारी है और उसका स्वयंवर है, वह तो देवता है बहन जोगी से। दो चार देवता भी हो लिए तैयार, बेरा था। जनरल ने देखा उनका पक्की जचगी, एक बात इससे कमाला गल है कि देखने में काम देवता भी सुथरा यो इतना बढ़िया राजकुमार दिखा। तब राई में खड़े हो गए और उन्हें रोक लिया। वो बोला हमारा एक काम करना पड़ेगा तेने। राजा ने बोला आप कौन हो, पहले अपना परिचय दो फिर काम बताइयो। देवता अरे हम जावे हैं दमयंती के स्वयंवर में, और तू जाकर दमयंती तो हमारा मैसेज दे दिए, हमारा दूत बनकर चले जा। अगर आज इनका देवता है कमाला गल है, कौन से कई गल है। तब वो हाथ जोड़ कर बोलिया कि आपने तो गलत बात कर दी, मैं तो दमयंती ने पसंद करूँ और मन ने ब्याह करना है उससे, तो मैं आपका दूत बनकर क्यों कर जाऊँ। वे बोले इतना पर रखी तो तना जाना पड़ेगा, और हम तना आशीर्वाद और सब कुछ देवेंगे, देवता हैं हम, और हिसाब भी कर देंगे। तू इसके महल में जाओगा तो किससे ना दिखा है। तो उन्हें बेचारे ने मजबूर होकर जाना पड़ा। फिर वो राजकुमारी के महल में पहुंच गया, जिसे पहरेदारा ने दिखा ना। बांदी आई बोला नूनू इतना सुथरा राजकुमार आ रहा है दमयंती तय, और बोला आप तो मिलना चाहे है। तब उन्हें देखा अब बहुत सुथरा राजकुमार रही तो ना हो राजा नल है। वह उसने बात करी तो राजा नल बोलिया नूनू मैं तो देवताया का संदेश लेकर आया हूँ, और उन देवताया का माला गालनी है, बहुत सुथरे और बहुत मतलब गुणवान स्त्री हो आप, इस वजह से तो देवता का रिश्ता हुआ है आपकी। तो उसने सुनी बेचारी नरवा बहुत दुखी हुई है बात सुनकर। बोला मन में तो मन राजा नल ने अपना पति मान चुकी, अरे भी हो राजा नल देवता का संदेश लेकर आया, वह नाराज भी हुई इस बात से। तब वो बोलिया जब मैं क्या करूं, मैं तो उनकी वचन में बंध रहा था, आना पड़ा मैंने। बोला मैं दीप ब्याह करूंगी तेरे तय। तेन बोला नानू तो क्यों करो उसका उन्हें भेजा, मैं किस काम तर मैं अपना स्वार्थ क्यों कर साध लूँ। तब अनु बोली फिर मैं एक तरकीब बताऊं, आपका दोष भी ना लगेगा। आप जाकर उन्हें बता दो कि मैं आपका संदेश दिया आया, पर मेरे स्वयंवर में उनकी गलें आई हो, माड़ा तो मैं आपका ही गाल लूँगी, क्योंकि मन में तो मन आप अपने पति मान लिए। तो राजा नल ने नुए कराया उड़े जाकर उन तो बता दी अग नूनू में दिया है संदेश तय, पर वह पति मन नहीं बनावेगी, वह पहले ही मान रही है मैंने, और मान मैं भी रहा हूँ। आपके कहे तो मैं चला गया, पर मन में तो मैं भी नुए चाहूँ हूँ दमयंती का स्वयंवर मेरी गल हुआ है। तनुए स्वयंवर वाले दिन उन चार देवता और उनकी गला पांचवा वो राजा नल वो भी पहुंच गए उड़े, दुनिया भर के राजा तो आए रहे थे वो भी आए। तो रानी दमयंती आई अपनी सखी सहेलियाँ की गलियाँ माला गालन, देख कर सब हैरान, इतनी सुथरी इतनी सुशील छोरी।
तो देवता ने सोची ब्याह तो राजा नल के कर लेगी। चारू के चारू देवता राजा नल जी से बन गए, 5 राजा नल हो गए। जब कुकर पछाने तो दमयंती भी भगवान की भगतनी थी, हाथ जोड़कर मन न मन उसने प्रार्थना करी कि हे परमात्मा 5 राजा नल मैं इनमें तो कुकर पछाणू और मन में मैं मान चुकी, आप मन अपना आशीर्वाद दो और कुकर भी करके मैं राजा नल ने पहचान सकूं। तब उसके मन में वे बात आई, भगवान ने दवाई याद अगर देवता बैठे होंगे ना जड़े उनके पास धरती में ना टक्का कुछ मतलब 2-4 जो भी उनकी वे थी वे सारी याद आ गई उसके। तो उन्हें देखा वे देवता बैठे उनके पास धरती तो थोड़े ऊपर हैं और राजा नल के टकरे हैं। उन्होंने तो अपना राजा नल के गाल दी माला और दोनों जने हाथ जोड़ कर और देवता के आगे खड़े हो गए, आशीर्वाद दो ही हमने। और इसमें देखो हमारी कोई गलती को नहीं, क्योंकि हम पहले ही पसंद कर चुके थे एक दूसरे ने। आपके सोचन तो भी पहले ही हम तो एक दूसरे ने पति पत्नी मान चुके थे। तो यो तो उन आशीर्वाद दिए, फिर सारे देवता है ना 2-2 आशीर्वाद करके 8 आशीर्वाद दे दिए उनते। अगर जड़ा तू चाहेगा उड़े तो तने पानी मिलेगा। वरुण देव ने आशीर्वाद दिया, सूर्य देव ने दिया कि तू हमेशा मेरे की त्रियात्रा नाम चमकता रहेगा। तो आज तक राजा नल और दमयंती का किस्सा पॉपुलर है। नुए करके चारों के चारों देवता ने उनके आशीर्वाद दिए और बढ़िया फलो फूलो गए, जिंदगी भर साथ रहोगे। यो तो था दमयंती का राजा नल का स्वयंवर। इस ताक गई बत उनके बच्चे होंगे, सुख दुख होंगे, बेरना केन के तो उनका बेचारा का असली किस्सा तो वो जंगल में जाने वाला है, वो भी सुनना हो तो कमेंट करके बताइयो। आज की कहानी में इतना है, अगला पार्ट जल्दी सुनाऊंगी।